हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी स्वस्थ हो। मैं प्रीति कुमारी, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज आपको बेटा गुंजन आपकी पुस्तक गुंजन पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 2, पाठ का नाम विभू काका। पाठ क्रमांक 2, पाठ का नाम विभू काका। पाठ का आज आपको सारांश कराऊंगी। सारांश कराने से पहले मैं आपको कुछ कठिन जो आपके शब्दार्थ हैं और आपका जो लेखक परिचय है यह समझाती हूँ। पहले आपको उत्सुकता, अत्यधिक इच्छा, हिदायत, निर्देश, नंदनवन, शबरगलोक का वन, प्रलोभन, लालच, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, प्रामाणिक, मानने योग्य, कायापलट, बदलाव, परिवर्तन, आदर्श, प्रेरणा देने वाला। अब देखो लेखक परिचय। लेखक का नाम क्या है? हिमांशु जोशी। जो विभू काका आपका जो ये पाठ है, विभू काका पाठ के लेखक का नाम क्या है? हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ? मई 1935 में। स्थान उत्तराखंड। अन्य कृतियां सूरज चमके आधी रात, कगार की रात, अरण्य तथा अगला यथार्थ। अब हम पाठ के सारांश की ओर चलते हैं। देखो पाठ का नाम विभू काका। इसमें जो लेखक हैं आपके जो हिमांशु जोशी जो हमारे जो लेखक हैं, तो ये विभू काका को क्या कहकर पुकारते हैं? विभू काका को का कहकर पुकारते हैं। विभू का क्या कहकर बुलाते हैं? विभू का कहकर बुलाते हैं। विभू का एक पढ़े लिखे शिक्षित इंसान है, यहाँ पर शिक्षित व्यक्ति है। यहाँ पर विभू का ने अमेरिका में कृषि विज्ञान में पढ़ाई की थी। उसके बाद वे भारत लौटकर दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में कई वर्षों तक उन्होंने काम किया। देश में पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, देश से भुखमरी कैसे हटाई जाए, इसके ऊपर वे अक्सर बातें करते रहते थे। उन्होंने धान एवं गेहूं की जो पैदावार है उनको बढ़ाने के लिए बहुत से संशोधन किए। और उन्होंने ऐसे उन्नत किस्म के बीजों की खोज की कि जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी अच्छी पैदावार देश के। धान और गेहूं के साथ साथ उन्होंने मक्का के ऊपर भी उन्होंने खोज की। एक मक्का के भुट्टे पर उन्होंने 6 या 7 बूटे उगाए। उन्होंने इन खोजों के लिए धान गेहूं और जो भुट्टे की जो खोज की थी, इनके लिए सरकार ने उन्हें कई बार पुरस्कार भी दिए, उनको सम्मानित भी किया गया था। अक्सर वे यूरोप और अमेरिका की तो यात्रा पर जाते रहते थे और वहां पर वे बड़े बड़े भाषण भी दिया करते थे। विदेश में बसने के लिए वहां की जो सरकारें थी उन्होंने कई बार क्या किया? विभू काका को प्रलोभन दिया, विभू काका को लालच भी दिया, और लेकिन विभू का ने विदेश में रहकर नौकरी नहीं की। विभू का ने ठान लिया था कि वह अपने ही देश और अपने ही गांव की सेवा करेगा। उन्होंने जो भी ज्ञान वहां से प्राप्त किया था, जो भी पढ़ाई वहां से प्राप्त की थी, तो उसका जो संपूर्ण लाभ है वह किसको देगा? अपने देश और अपने गांव को देगा। अब जो जो विभू का है वो बिल्कुल बदल चुके हैं। अब वो क्या बन गए हैं? अब वे एक किसान बन चुके हैं। और लेखक क्या है? जो हमारे लेखक हिमांशु जोशी हैं, ये कई वर्षों के बाद में गांव में आते हैं। कहाँ आते हैं? गांव में आते हैं। वहां आकर जब आते हैं, गांव में आते हैं, तो सामने जब विभू का उनको देखते हैं, विभू काका को देखता है, लेखक जब देखता है विभू काका को, तो जो काका हैं वो बिल्कुल बदल चुके थे। ऊपर से नीचे तक विभू काका बिल्कुल बदल चुके थे। पहले काका कोट पैंट पहनते थे, टाई लगाते थे, चमकते हुए जूते पहनते थे। लेकिन अब क्या है? अब विभू काका ने क्या है? अब तो विभू काका कुछ दूसरे लग रहे थे। क्या लग रहे थे? विभू काका बिल्कुल दूसरे लग रहे थे। उन्होंने क्या पहन रखा था? खादी का कुर्ता पजामा पहन रखा था, साधारण सी चप्पलें पहन रखी थी, और बाल भी क्या थे? बाल भी बिल्कुल
छोटे छोटे थे। अब जो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, वह बिल्कुल ही बदल चुकी थी। विभू का जैसे ही लेखक आते हैं तो लेखक कहते हैं, विभू काका को बोलते हैं, काका पहचाना नहीं। जैसे ही लेखक ने कहा कि पहचाना नहीं, तो काका ने कहा कि विभू, और विभू कहकर लेखक के लिपट पड़ते हैं और कहा कि तुझे नहीं पहचानूंगा। किसको कहा? लेखक को। लेखक को कहा काका ने, क्या तुझे नहीं पहचानूंगा? फिर पूछते हैं कि कब आई। लेखक से पूछते हैं, विभू काका पूछते हैं कि कब आए। तो लेखक कहता है कि अभी अभी आया हूं। तो लेखक कह रहा, विभू काका पूछते हैं कि आपका सामान कहाँ है? क्या कहते हैं? आपका सामान कहाँ है? तो साइड में एक थैला रखा हुआ होता है, उसकी तरफ इशारा करते हुए हमारे लेखक कहते हैं कि ये है मेरा सामान। उसकी तरफ इशारा करते हुए तो विभू का कहते हैं कि बिस्तर कहाँ है? बिस्तर कहाँ है? तो लेखक कहता है कि इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर लेकर मैं कहाँ कहाँ घूमता फिरता, इसी से ही काम चला लेता हूँ। विभू का बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको देखकर विभू का के मुख के ऊपर एक अलग सी प्रसन्नता आ जाती है। वह बहुत ही अपने मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उनको लेखक को देखकर, और लेखक की पीठ थपथपाते हैं। विभू का को फिर कुछ थोड़ी देर के बाद में कहीं दूसरे गांव में जाना होता है। तो जब भी दूसरे गांव में जा रहे होते हैं तो भी गांव घर के लोगों को हिदायत देके जाते हैं कि विजू का ध्यान रखना। जो विभू काका हैं, लेखक को क्या कहकर पुकारते हैं? विजू। क्या कहकर पुकारते हैं? विजू कहकर पुकारते हैं। लेकिन गांव में क्या कहते थे लेखक को? पहले विजय कहते थे। लेकिन हमारे जो विभू काका हैं या लेखक को विजू कहकर पुकारते हैं। तो जो विभू काका है वह किसी काम के लिए दूसरे गांव में चले जाते हैं और लेखक वहां का जो दृश्य है, वहां का जो विभू काका के आंगन का जो दृश्य है उसको देख रहा होता है और देखता है कि वहां का जो दृश्य है बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही लुभावना है। वहां पर लेखक देखते हैं कि खेत में दो ट्रैक्टर चल रहे हैं, बाड़े में गायें बंधी हुई हैं और सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची है और उससे दूर लहराता हुआ फलों का एक बहुत बड़ा बगीचा है। और वहां पर जो हर काम में सब लोग जुटे हुए हैं। जिन लोगों को जो काम दिया गया था, विभू काका ने जो काम दिया गया है सब लोगों को, तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। काफी टाइम हो जाता है, दोपहर हो जाती है। लेकिन जब लेखक देखते हैं कि अभी तक विभू काका नहीं आए हैं। एक कर्मचारी से पूछते हैं तो कर्मचारी कहता है आज मंगलवार है ना? तो लेखक कहता है हाँ आज मंगलवार है। तो कर्मचारी कहता है कि हर मंगलवार के दिन विभू काका घर घर जाकर रोगियों का हाल पूछने जाते हैं, इसलिए घर लौटने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। जो विभू काका क्या करते थे, हर मंगलवार को पास के गांव में जाकर रोगियों का हाल पूछने जाते थे। फिर दोपहर के बाद में कुछ समय के बाद में विभू काका घर लौट आते हैं। जब घर लौट आते हैं तो लेखक विभू काका से पूछता है कि यहाँ कैसा लगता है आपको? यहाँ न तो सिनेमा है, न हॉल है, न बड़े बड़े होटल क्लब हैं और आपको पढ़ने के लिए यहाँ तो आपको पुस्तकें भी नहीं मिल रही होंगी। तो लेखक कहते हैं, विभू काका कहते हैं कि बड़ी जिज्ञासा से कहते हैं, अरे पागल, यहाँ का दृश्य देख रहा है तू? यहाँ का दृश्य क्या सिनेमा हॉल से कम है? क्या कहते हैं विभू काका लेखक को क्या कहते हैं, अरे आप पागल तो नहीं हो गए हो? यहाँ का दृश्य देखने के बाद में तो सिनेमा हॉल जाने की जरूरत ही नहीं है। बड़े बड़े होटलों के खाने में क्या रखा है? जैसा स्वाद यहाँ के ताजा भोजन में, सब्जियों में, फलों में और जो दूध दही में है वह तो अमीर लोगों को भी नहीं मिल पाता। और यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ के जो वातावरण है या प्रकृति का जो वातावरण है, इससे खुली पुस्तक तो कोई हो ही नहीं सकती।
ये सारी एक एक बात विभू काका लेखक को समझाते हैं। फिर शाम को विभू काका लेखक को जीप में बैठाकर एक पास के गांव में ले जाते हैं। और वहां पर गांव में जब घूमने जाते हैं लेखक, तो देखते हैं लेखक कि वहां का जो दृश्य है वह उसकी आंखें खोल देता है। कहाँ का? पास के गांव का जो दृश्य है वह लेखक की आंखें खोल देता है। क्योंकि गांव के जो सभी घर हैं, सभी घर पक्के थे। सब घरों के आगे गाय बंधी हुई थी। गांव के बीच में एक पाठशाला थी और वहां के जो बच्चे हैं साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। लोग स्वस्थ और हष्ट पुष्ट थे। लेखक कहते हैं विभू काका को कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, पर मैंने ऐसा गांव नहीं देखा। गांव के लोगों ने लेखक को बताया कि यहाँ के का जो क्षेत्र है पहले ये बहुत पिछड़ा हुआ था, और जब से काका ने अपना यहाँ पर फार्म बनाया है, इस सारे इलाके की काया पलट गई है। काया कैसे पलट गई? एक तो काका ने वहां पर फार्म बना लिया, और एक काका को कृषि विज्ञान का ज्ञान था, तो वहां की जो पैदावार है, पैदावार में भी उन्नति की, और उसके साथ साथ विभिन्न रोगों की रोकथाम में भी काका ने वहां के लोगों की मदद की थी। फिर बाद में लेखक देश विदेश में काका कहते हैं लेखक को कि देश विदेश में रहकर खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसका लाभ उन्होंने घर घर और गांव गांव जाकर पहुंचाया। जब काका से पूरा क्षेत्र, जब काका का जो वहां का जो पूरा क्षेत्र है, यह किससे आदर्श हुआ है? यह काका ने घर घर जाकर अपना ज्ञान बांटा है। विभू का अब वहां आदमी नहीं, वहां देवता के रूप में पूजते हैं। कहाँ पर? आसपास के गांव में। विभू काका एक आदमी के रूप में नहीं है, बल्कि वहां के लोगों के लिए एक देवता के रूप में है। फिर लेखक जब गांव से शहर की जब लौट रहा था, तो विभू काका लेखक को दूर तक छोड़ने के लिए आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहीं क्यों नहीं आ जाते? किसको कहते हैं? लेखक को कहते हैं कि तुम लोग अब यही गांव में ही क्यों नहीं आ जाते हो? अपने लिए तो सब जीते हैं। क्या कहते हैं विभू काका लेखक को? कि अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं, एक अनोखी चमक दिखाई दे रही थी। कब? जब लेखक को गांव से जब छोड़ने के लिए आ रहे थे। फिर मुझे लगा कि काका आदमी नहीं, देवता है, और जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में नहीं, देवता होता है। और जो हमेशा दूसरों की भलाई करेगा, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। तो इसमें जो विभू काका हैं, विभू काका लेखक को यही कह रहे हैं कि आपने जो भी विदेश में रहकर जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के द्वारा अब आप भी आकर अपने गांव और अपने आसपास के जो क्षेत्र में जो गांव हैं, उन सब गांव के लोगों की मदद करो, और यहाँ की जो भी पैदावार है, जो भी कम है यहाँ पर जितनी भी, और यहाँ पर जितनी भी जो बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम के लिए आप यहाँ आकर उपाय कर सकते हो। तो आज जैसे मैं यहाँ पर देवता के रूप में पूज रहा हूँ, लोग मुझे देवता समझ रहे हैं, तो अगर आप यहाँ आकर अपना ज्ञान बांटोगे, अपने ज्ञान का अगर यहाँ पर तुम इस्तेमाल करोगे, तो आप भी यहाँ पर एक देवता के रूप में पूज सकते हो। आपको बेटा आशा करती हूँ कि सारांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको एक बार दोबारा अपनी बुक से अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, थैंक्स।